मदरसों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को हो या रविवार को, इसे लेकर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि इसी बीच में मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से वार्षिक अवकाश तालिका जारी कर दी गई है और उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि मदरसों का साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को ही होगा। हमारे साथ में इस समय बोर्ड के सदस्य कमर अली साहब हैं, उनसे बात करते हैं। कमर साहब, ये बताएं कि एक प्रस्ताव लेकर आप ही गए थे मदरसा बोर्ड की बैठक में कि रविवार को अवकाश होना चाहिए मदरसों में, लेकिन अब तो अवकाश तालिका आ गई और उसमें साफ लिख गया है कि शुक्रवार को ही अवकाश रहेगा, यानी बात मानी नहीं गई। देखिए, हमारे साथ और भी मदरस बोर्ड के मेंबर हैं। श्री असद हुसैन साहब हैं जो हरदोई से मेंबर हैं, बिजनौर से डॉक्टर इमरान अहमद साहब हैं, तनवीर रिजवी साहब हैं जो मेंबर सिद्धार्थ नगर से हैं। तो उनके सामने सबके सामने प्रस्ताव आया था बोर्ड में। तो इस बोर्ड में प्रस्ताव मैंने रखा था और रखने के बाद मैंने गुजारिश करी थी कि जो बोर्ड में प्रस्ताव आ रहा है इनकी बात को सुन लिया जाए। उनकी बात भी जायज़ थी। उन्होंने ये बात कही बोर्ड में, मदरसों के जो मेंबर मतलब जो आदर्श लोग आए थे, जो शिक्षाविद आए थे और आपके बहुत से लोग आए थे, तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट एक बात कही कि जिस दिन फ्राइडे में हमारा मदरसा बंद होता है, जो गिरान पे चल रहे हैं, इस बात पर जिक्र करना ज़रूरी है, जो गिरान पे चल रहे हैं उनका जब फ्राइडे को अधिकारी आते हैं तो हमारा मदरसा बंद रहता है। प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं जो बताना होता है तो वो रह जाता है, उससे प्रोग्राम डिले हो जाता है योजनाओं को लेके। उन्होंने कहा संडे को जब हमारा मदरसा खुलता है, जब संडे को हमारा मदरसा खुलता है तो अधिकारी उस दिन छुट्टी रहती है और हम गवर्नमेंट की बेसिक शिक्षा की तर्ज पे ही मदरसे चल रहे हैं। बेसिक शिक्षा की तर्ज पे हमें तनख्वाह मिल रही है, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मिल रही है। बिल्कुल नहीं, ये चीज़ें आपने बिल्कुल पहले भी जिक्र किया था जब आप प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन अब तो मदरसा बोर्ड का कैलेंडर आ चुका है और उसमें लिखा है शुक्रवार को ही अवकाश रहेगा, जबकि आप बता रहे थे कि अभी इस पर चर्चा होनी बाकी है। देखिए, जिस दिन बयान आया था, जिस दिन प्रस्ताव आया था, उस दिन मीडिया बंधुओं ने उस दिन दूसरे दिन पूछा तो मैंने कहा था कि ये प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव में अगली बोर्ड की बैठक होगी। तो चेयरमैन महोदय का भी रात में बयान आ गया था, उन्होंने कहा था प्रस्ताव आया है, इसकी अगली बैठक में जो हम लोग करेंगे तो उसमें बैठक में इस प्रस्ताव को लेके आएंगे। चेयरमैन महोदय ने भी इस बात को माना था, अपने मीडिया में दिखाया था। अब ये क्यों जारी हो गया इसके बारे में जानकारी हम मेंबरों को नहीं है। अच्छा, इस कैलेंडर की अगर बात करें तो इसमें एक दो चीज़ें और दिख रही हैं। जो समय है उसमें भी बदलाव दिख रहा है हमें, जो मदरसे की चलने का वक्त होता है। तो आखिर ये कैलेंडर तय होता होगा, बोर्ड की बैठक होती होगी तो आप लोग की सहमति होती होगी तभी तो जारी होगा। हाँ, बेशक बिल्कुल होता है। चारों मेंबर बैठते हैं, आदर्श जो मनोनीत आदर्श मेंबर हैं वो भी बैठते हैं, चेयरमैन महोदय बैठते हैं, रजिस्ट्रार महोदय बैठते हैं, उपाध्यक्ष क्योंकि हमारे यहाँ IAS होते हैं, जो निदेशक होते हैं वो भी बैठते हैं। तो इसमें बैठ के एक फैसला ये होता है कि छुट्टी के बारे में आप भी राय मशवरा बता दीजिए, आप भी राय मशवरा कर लीजिए। तो पूरी बोर्ड की बैठक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य जो है वो ये है कि सारे समाज का, तो बोर्ड की बैठक हुई होगी। नहीं, इस पे बोर्ड की बैठक नहीं हुई। तो ये कैलेंडर बिना बैठक के जारी होगी। जी, बगैर बैठक के जारी हुआ है और ये हर बार जो जारी होता है बोर्ड की बैठक की सहमति ली जाती है, मेंबरों के हस्ताक्षर होते हैं, फिर उसके बाद ये कैलेंडर जारी होता है। अब चेयरमैन साहब ने क्यों जारी किया ये तो वही बता सकते हैं। प्रक्रिया को पालन नहीं किया गया इस बार। अब वही बता सकते हैं इस बारे में, क्योंकि वो शिक्षाविद हैं, वही बता सकते हैं, हम लोग तो इतना नहीं बता सकते हैं। वो खुद ही जानकारी इस बारे में देंगे कि भाई ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि हम लोग तो मेंबर हैं। हमारा उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो योजनाएं हैं उनका लाभ देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समुदाय की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना, बोर्ड के समक्ष रखना। अब बोर्ड के चेयरमैन मानते हैं नहीं मानते हैं ये उन पे निर्भर करता है। पीड़ा सिर्फ आपकी है, बाकी सदस्यों को भी? नहीं, बाकी सदस्य है। आप बाकी तनवीर साहब से बयान ले लीजिए। तनवीर साहब ने एक बात और कही थी कि 10 मुहर्रम हमारे यहाँ जो होता है, क्योंकि शिया सुन्नी सभी मनाते हैं, उनका 10 मुहर्रम का भी एक प्रस्ताव उन्होंने दिया था तनवीर रिजवी साहब ने। उन्होंने बात कही थी कि 10 दिन का जो है मुहर्रम की छुट्टी हमारी जो है कर दी जाए, ये भी मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, क्योंकि 10 दिन इदारे बंद रखना चाहते हैं उन लोग, क्योंकि उनकी भी अपनी एक पीड़ा थी। अच्छा, एक ही कहिए कि जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने तो आपकी सुनी नहीं, तो अब क्या करेंगे? कैलेंडर भी जारी कर दिया गया आनन फानन में। आप बताए थे कि वो कैलेंडर आमतौर पे दिसंबर के अंत में जारी होता है, एक हफ्ता पहले। 31 दिसंबर 1 जनवरी को जारी होता है कैलेंडर। तो यानी इस बार एक हफ्ता पहले जारी हो गया। हाँ, उन्होंने जारी कर दिया। वो चेयरमैन हो, कुछ भी कर सकते, उनका अधिकार है अपना। तो लेकिन ये बताइए कि आपकी बात तो नहीं सुनी गई, तो अब अपनी पीड़ा कहाँ लेके जाएंगे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए हम लोग तो कार्यकर्ता हैं और जिस उद्देश्य से हमें बैठाला गया है, हर समाज को बैठाला गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, संगठन ने बैठाला, हर समाज को बैठाला है। हमें अपने समुदाय की बात करना है, हमें अपने समुदाय की बात करना है और उसके भला करना है। हमें सरकार की नीतियों से, उस संगठन की योजनाओं से उसको जोड़ना है। हमारा मेन उद्देश्य ये है। उसी उद्देश्य से हमारा मदरसा बोर्ड, हम मेंबर काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम करते रहेंगे। हमें सिर्फ योजनाओं का लाभ देना है, उनकी बातों को, अपने समुदाय की बातों को मानना है। कहाँ ले जाएंगे? समझ रखना, कहाँ ले जाएंगे अब अपनी बात? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों के प्रस्ताव आते हैं और जो हमें आपने मेंबर बनाया है, चारों मेंबरों को आपने बनाया है,
चेयरमैन को आपने बनाया है, गठन किया है, तो आप इस पे निर्णय लें, क्योंकि आप ही सर्वे सर्वा हैं और आप ही को, क्योंकि इसमें धर्मपाल सिंह जी भी मंत्री हैं, उनको भी बैठाल के एक बार बात कर लेना चाहिए कैलेंडर जारी करने के लिए, क्योंकि धर्मपाल सिंह जी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके समक्ष भी एक बार कैलेंडर जाना चाहिए था मेरे, क्योंकि एक माध्यम है, वो कैबिनेट मंत्री हैं जो भी जाएंगे आप बात लेके। हाँ बिल्कुल जाएंगे उनके तक, क्योंकि वो मंत्री हमारे कैबिनेट हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, क्योंकि उनके समक्ष भी मसला जाना चाहिए, और क्योंकि कैबिनेट मंत्री की मुझे लगता है कि बगैर अनुमति के कोई कैलेंडर जारी नहीं करना चाहिए। तो यानी लगता है कि सारे नियमों को दरकिनार कर दिया गया इस कैलेंडर को जारी करने में? नहीं, मैं ये तो वही बता सकते हैं, रजिस्ट्रार साहब बताएंगे आपको, चेयरमैन साहब बताएंगे। हम तो मेंबर हैं, हम तो मेंबर की जितना अपना हमारा वो है, जितना हमारा अधिकार अपना है, उस अधिकार को हम बोर्ड में रखते हैं। अब चेयरमैन माने ना माने उनका अपना अधिकार है, लेकिन हम समाज की बात अपने रखते रहेंगे, अपनी कौम की बात को रखते रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी सफा स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी भेदभाव नहीं चलेगा, कोई भेदभाव नहीं चलेगा, हम सबकी सुनेंगे। सुनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो मदरसा बोर्ड के मेंबर ही बैठे हैं, हमारा अधिकार है सुनने का और बोर्ड में रखने का। चेयरमैन मानते नहीं मानते ये उनका अपना मामला है। वो नहीं मानेंगे तो मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण। बेशक बेशक, देखिए हमें अपने समुदाय को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है, माननीय मुख्यमंत्री जोड़ना है, योजनाओं से जोड़ना है। योजनाओं लाभार्थी सबसे ज़्यादा आज की तारीख में अल्पसंख्यक है, कोई भेदभाव नहीं है ना, लाभार्थी सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक है, तो हमें अल्पसंख्यक की बात को मानना होगा, जिसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठा लाए। हम अपनी बात को बिल्कुल पहुंचाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारी पीड़ा को, मेंबरों की पीड़ा को सुनेंगे। और आप, क्योंकि मैं इतना ही कह सकता हूं, वो हमारे सब कुछ हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उनसे ही बात इस बारे में होगी, क्योंकि जो समुदाय हमारे ऊपर भरोसा किया, हम मेंबरों को बनाया, चेयरमैन को बनाया, हम उनका भरोसा नहीं टूटने देंगे। तो ये थे हमारे साथ में कमर अली साहब, जिन्होंने कहा कि एक व्यवस्था है जिसके तहत कैलेंडर जारी करने से पहले बोर्ड की एक बैठक होती है, उसके बाद जो बोर्ड बैठक का प्रस्ताव होता है उसको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं वहाँ भी ले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना कोई बोर्ड की बैठक हुई जिसमें इसका अप्रूवल किया जाए कैलेंडर का, और कैलेंडर को आनन फानन में जारी कर दिया गया। और अब अपनी बात को लेकर जो बोर्ड के सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री तक जाने की बात कह रहे हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।